भगवान मेरी जान ले लो ना, लेकिन मेरे बाबूजी को बचा। भैया भैया सुनिए ना, मैंने सुना है कि लोग आंखें, किडनी, खून, न जाने क्या क्या ऑर्गन्स बेच देते हैं। मैं सब कुछ बेचने के लिए थे। मेरे बाबूजी को बचा, मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। मैम आप एक शांत हो जाइए, आप एक काम कीजिए, आप बैठिए। मैम शांत रहिए, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शर्म नहीं आ रही? यूं सरेआम अपने बुढ़े माँ बाप की बेइज्जती करते हुए। किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? अरे जैसे आप लोगों के कर्म है ना, आप लोगों को घर से बाहर निकाल देना ही सही था। अरे बचपन से इन कंधों पे बोझ उठा उठाकर तुम सबको पाला है हमने। जी दुकान जा रहे हैं हम। अरविंद बेटा, गुप्ता जी की तबीयत कैसी है? क्यों, आपको नहीं पता? आप नहीं गई थी देखने? बट मैं तो एक काम कीजिए, यशोदा का घर पता है ना, तो यशोदा के घर चाहिए, यशोदा से पूछ लीजिए। या एक काम कीजिए, अम्मा का नंबर होगा ना, अम्मा को फोन मिला लीजिए, नंबर हम दें। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो यशोदा के बच्चे यहीं कहीं टहल रहे होंगे, भटक रहे होंगे, उनमें से किसी एक को भी पकड़ लीजिए और पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि तबीयत कैसी है। अरविंद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हो क्या गया तुमको? हमें आज भी वो दिन याद है जब तुम बीमार पड़े थे और तुम्हारे पिताजी पूरे 4 दिन 2 घंटे के लिए भी चैन से नहीं सोए थे। और 2 दिन शुरुआत के, जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया था कि तुम खैरियत से हो, तब तक उन्होंने चाय तक नहीं पी थी। और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? शर्म करो, शर्म करो बेटा, वो तुम्हारे बाप हैं। चाची जी देखिए, आपको ये कतई बताने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे बाप हैं, काहे से हम दोनों जने बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आपके पास 25 लाख रुपया हो तो आप एक काम करो, यहाँ से सीधे अस्पताल चली जाओ, वहां जाके जमा कर दो। हो सकता है शायद हमारे बाबूजी सही हो जाए। 25 लाख है आपके पास? पर बेटा मैं कहाँ से 25 लाख हो तो दे दीजिए, नहीं तो जाइए अपना काम करिए, जाइए, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए। नमस्ते चाची जी। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो चुका है। अरे जाइए जाइए, अपना घर का देखिए, दूसरे घर का बाद में। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, 10 मुंह 10 बातें। अरे भैया तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो? ये फालतू के लोग हैं, इन्हें मौका मिला नहीं, बस चले आए सुनाने। हम नहीं परेशान हो रहे, हम दुकान जा रहे थे। और हाँ, दुनिया में एक अकेले हम नहीं है जिसका बाप मरने वाला है। अरे भैया हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहेंगे जरूर। अगर तुम्हारी बहू निकल लिए ना, अरे मतलब तुम्हारे बाप अगर निकल लिए, तो सोनू को इस घर का वारिस बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कई बार भगवान के डिसीजन में ना दूसरों की भलाई छुपी होती है। ऐसा ना कहो, बाबूजी हैं हमारे। हाँ सही कह रही हो, हैं तो हमारे भी ससुर जी। अब बस ब्लड ग्रुप मैच हो जाए, फिर तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई ना? अब बताइए ना क्या है रिपोर्ट में। हाँ, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया है। डॉक्टर साहब, अब तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी ना? उम्मीद रखो। अब ये बताइए कि बोन मैरो कैसे देना है? ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स या गार्जियंस के सिग्नेचर चाहिए, जल्दी करा कर ले आओ। मैं भी करवा कर लाता हूँ। डॉक्टर साहब, अब तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना?
देखिए, ये तो अब कृष्णा के हाथ में ही है। इनफैक्ट अब 2 लोगों की जिंदगी उसी के हाथ में है। भाभी, मेरे पास एक जमीन पड़ी है, उसे 3 लाख रुपए तो हो जाएंगे। मैं सुनार चाचा के पास गई थी, उन्होंने 1 लाख दिए हैं, मेरे पास और 20-25 हजार है। इन सबको भी जोड़कर इतना नहीं होंगे जिससे ऑपरेशन हो पाए, लेकिन अगर आप इस पर साइन कर देंगी तो पूरे 25 लाख मिलेंगे। लीजिए। बोन मैरो डोनेट करोगे और मुझसे साइन लेने आए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये क्या कर रहे हो? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास मैडम जी। लेकिन ये भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत फिर से खराब हो गई। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत। अरे चाची 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 पानी लेके आओ जल्दी। चाची, अम्मा, इधर इधर, आराम से आराम से। अम्मा, अम्मा, अम्मा। मैडम जी, डॉक्टर साहब बड़े मालिक को इंजेक्शन देकर थोड़ी देर के लिए बेहोश कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ठीक तो नहीं कर पाएंगे ना। हम सब लोग जानते हैं कितने कम समय में 25 लाख रुपए हम नहीं जमा कर पाएंगे। कीजिए ना साइन, कीजिए। उसके लिए बोन मैरो भेज दूं तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में डालूं? पढ़ा है ना तुमने? पढ़ा है ना? क्या लिखा है उसमें? साफ साफ लिखा है कि फ्यूचर में तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग कमजोर पड़ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें कुछ भी समझ है? अम्मा, सुना आपने? समझाइए ना इसे। अपना बोन मैरो डोनेट करने जा रहा है। अपना फ्यूचर खतरे में डालने जा रहा है। 25 लाख रुपए जोड़ने के लिए ये लड़का। नहीं नहीं कृष्णा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। लेकिन बड़े मैडम जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हम में से कोई भी बड़े मालिक को खोना नहीं चाहेगा। नहीं है तो ना सही, आगे जो भी होगा वो हमारी तकदीर। लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते कृष्णा। लेकिन वो आपके पति हैं, आपके ससुर जी हैं। वो बड़ी बीबी नुपुर और मैं। बड़ी बीबी और नुपुर के दादाजी हैं वो। मैडम जी, आप मानिए ना प्लीज, मानिए। बड़ी मालकिन, मान जाइए ना प्लीज, मान जाइए प्लीज बड़ी मालकिन। मुझे सब याद है, सब याद है मुझे, जब आपने मुझे पोते जैसे प्यार किया है, मेरा साथ दिया है, मैं सब समझता हूँ, मुझे सब याद है। और फिर मुझे भी तो आपको मुझे प्यार करना अच्छा लगता है, तो क्या अपनी दादी के लिए मैं ये नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दादी है वो तुम्हारी, माँ हूं मैं तुम्हारी, इसलिए नहीं करने दे सकते, नहीं करने दूंगी मैं। मैडम, पेशेंट का ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना देर हो जाएगी। देरी मत करिए मैडम जी, कीजिए ना साइन। अगर आप सबका आशीर्वाद मुझ पर होगा तो कुछ नहीं होगा। कीजिए ना प्लीज। और हम लोग भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हें कुछ ना हो, हमारे बेटे को बचा लो। कीजिए ना प्लीज, कीजिए। मैडम जी,
देखिए, फिर फैसला कीजिए। हमारे पास समय नहीं है। और फिर कल रात आपने ही तो अपना सब कुछ बेचकर उन्हें बचाने की बात की थी। पर मुझे भी तो मत रोकिए ना, कीजिए। कैसे नहीं रोकूं तुम्हें? नहीं करने दे सकती। नहीं करूंगी साइन। देखिए, आप लोग जल्दी डिसाइड कीजिए, टाइम निकला जा रहा है। अब आइए, चलिए आइए। आप हमेशा कहती हैं ना कि हम कोई भी काम सच्ची नियत से करें तो भगवान जी हमारा साथ देते हैं, और भगवान जी हमारे साथ है। आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन अपने भगवान जी पर भरोसा करके तो साइन कर दीजिए ना, प्लीज। आप प्लीज जल्दी बताइए क्या करना है। मैडम, आपके बेटे की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। प्लीज साइन कर दीजिए, प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, प्लीज साइन कर दीजिए। मैडम जी, कर दीजिए ना साइन, इससे दो जिंदगियां बच जाएंगी। लीजिए, करिए। मुझे माफ करोगे ना? मुझे माफ कर दो कृष्णा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए प्लीज। आप बाबूजी के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आप मेरे साथ अकाउंट डिपार्टमेंट में चलिए, पेपर वर्क कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मुझे, अब चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा, चलो। कुछ नहीं होगा मुझे। बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन नहीं, दादी, सिर्फ दादी को। हाँ दादी, अब खुद का और मैडम जी का भी ख्याल रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। ये घर है यशोदा जी, कोई अनाथ आश्रम या रैन बसेरा नहीं कि कोई भी अनाथ भिख मंगा यहाँ आकर पड़ जाए। जीप खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। तेरे बाप के बाप नहीं, अंकल दम भर के हमें दादाजी कह रहा है। अब अगर भगवान भी चाहेंगे ना तो इसका रिश्ता इस घर से नहीं जोड़ पाएंगे, और ये हमारा वादा है तुमसे। जब आप मेरे लिए इतनी सारी मुसीबतें उठा सकती हैं, मैं भी आपके लिए उठाऊंगा।
मैं तो अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा आपके लिए। सब ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा यशोदा के कृष्णा को। कुछ नहीं होगा कृष्णा को, बाबूजी को भी कुछ नहीं होगा। चलो अम्मा, दोनों को सही सलामत ले आते हैं। अम्मा, बाबूजी ठीक हैं? अब मरेंगे नहीं तुम्हारे बाबूजी। ऑपरेशन के लिए 25 लाख का इंतजाम हो गया अरविंद। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा कि आपने बता दिया, हम अभी हॉस्पिटल ही आते हैं। तुम्हें बुलाने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि पैसे कहाँ से मिले। अगर हमने पैसे नहीं दिए हैं तो हमें ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि इतने पैसे कहाँ से आए। जानना तो तुम्हें पड़ेगा अरविंद कि ये पैसे कहाँ से आए। पैसे कहीं और से नहीं, बल्कि कृष्णा की वजह से मिले हैं। तुम्हारे बाबूजी के ऑपरेशन के लिए कृष्णा ने अपना बोन मैरो बेच दिया। जो हमारी जायज औलादें थीं, उन्होंने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन जिसे आज तक हम सब मिलकर नाजायज नाजायज कहते रहे, आज वही हमारे काम आया। और अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हे माता रानी, दोनों की रक्षा करना, ताकि हम अपने पोते को हंसी खुशी अपने घर ले जा सके। अब वो पैसों का? हाँ, वो जमा करा रहे हैं। ऑपरेशन कब शुरू हुआ? अभी जस्ट। ये यशोदा और कृष्णा दोनों इतने बेशरम है कि कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों इतने ढीठ हो चुके हैं ना कि हमारे बाबूजी को हमसे छीनने के लिए वो अपनी जान तक दांव पे लगा दे रहे हैं। मतलब ये कि उस नाजायज कृष्णा ने अपनी बोन मैरो बेच दी। अरे नहीं अरविंद, ये नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं जिया जी। और देख लेना,
बोन मैरो बेचकर जो पैसे होंगे उससे इलाज कराएगा बाबूजी का, और इसी एहसान तले पूरी जिंदगी दबा कर रखेगा उन्हें। सब समझ रहे हैं उनका। देखा भैया, देखा तुमने, हैं? हम झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तुम लोगों को तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं होता था ना। देखा वो यशोदा कितनी चालाक औरत है? बताओ, ऐसे तो तन के खड़ी हो जाती थी कि हम जो हैं कृष्णा की दूसरी माँ हैं। तो अब कहाँ गई दूसरी माँ? है मौका मिला नहीं कि बताओ अपने सौतन के लड़के को खड़ा कर दिया बोन मैरो देने के लिए। बेचारा छोटा सा बच्चा अपंग हो सकता है, हो सकता है। और हो सकता है दिमागी तौर से अपंग भी हो जाए।